एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने शौहर बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टूनी अपने शौहर बंटी कबूतर से कहती है, मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बंटी जी, सुनते हो, क्यों ना हम अंगूर की खेती करें। अगर फसल अच्छी हो गई तो हम उन पैसों से अच्छा सा घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी, हम अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएंगे। पर टूनी, अंगूर की फसल के लिए हमारे पास अंगूर के बीज होना भी जरूरी है। उन पर बहुत पैसा लगेगा, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अपनी मासी से अंगूर के बीज ले आऊंगी। पिछली बार उनकी अंगूर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो उन बीजों के बराबर अंगूर हम उन्हें दे देंगे। उससे हमारा काम भी हो जाएगा और हम लोगों को इतना पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अगले दिन वो दोनों मासी की तरफ जाते हैं। क्यों टूनी बेटा, कैसे आना हुआ आज अपनी मासी की तरफ? जरूर कोई काम होगा तभी तुम आई हो। बताओ क्या काम है? मौसी, हमारा खेत इस बार ऐसे ही खाली पड़ा है। हमारे पास खेत में लगाने के लिए कुछ नहीं है। हम सोच रहे थे कि अपने खेत पर अंगूर की खेती कर लें, लेकिन बीज खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं हैं कि हम बाजार से जाकर अब बीज खरीद सकें। अगर आप हमें अंगूर के बीज दे दें तो हम अपने खेत में अंगूर की फसल उगा लेंगे और कुछ पैसे कमा लेंगे। आपकी हम पर बहुत मेहरबानी होगी और जब हमारे अंगूर पक जाएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हें बीज नहीं दे सकती, मेरे पास थोड़े ही बीज हैं। अगर वो भी तुम्हें दे दूंगी तो अपने खेत में क्या लगाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी बहन के पास चली जाओ। पिछली बार उनकी फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। चलो ठीक है मौसी, हम वहाँ चले जाते हैं। ठीक है टूनी बेटा, बंटी, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना। फिर वो दोनों बीज लेने के लिए रानो मासी के घर चले जाते हैं। क्या बात है टूनी बेटा, बहुत दिनों बाद आना हुआ। बताओ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं रानो मासी, इस बार हमारा खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सोच रहे थे कि अंगूर की खेती करें, पर बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। इसलिए आपके पास आए थे कि अगर कुछ अंगूर के बीज मिल जाते तो हमारी बहुत मदद हो जाती। क्यों नहीं टूनी बेटा, ये लो बीज, तुम अपने खेत में लगा लो। वैसे भी हम लोग कहीं जा रहे हैं। फिर वो बीज लेकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर उन बीजों को अपने खेत में लगा देते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और इन बीजों से अंगूर की बेलें निकल आती हैं और देखते ही देखते उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अंगूरों को बेचकर उन पैसों से एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक जंगल में टुनटुन अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुन का शौहर टूटू जंगल में काम करता था। टुनटुन के घर से थोड़ी दूरी पर कालू कौवे का अंगूरों का बाग था। बाग के सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी खुशबू से सारे परिंदों के मुंह में पानी आ जाता था। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। एक दिन दोनों सास बहू अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, ठंडी हवा के मज़े ले रही थी कि तभी उन्हें अंगूर की खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जी करता है अब भी जाऊं और अंगूर खा लूं। हाँ बहू, दिल तो मेरा भी कर रहा है, पर तू देख रही है ना कि कालू कौवा कैसे अपने बाग की हिफाजत कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो उसे पता चल जाएगा। हम रात होने का इंतज़ार करते हैं, जब कालू सो जाएगा तो हम जाकर अंगूर चुरा लेंगे। पर माँ जी, मेरा दिल अभी कर रहा है, आप ऐसा करें, कालू कौवे को यहाँ बुला लें और उसे अपनी बातों में लगाएं। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूँगी और दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। लेकिन बहू, अगर अंगूर चुराते हुए पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी।
अरे माँ जी, आप ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को अपनी बातों में लगाए रखना। इससे बातें करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। उसकी सास उसकी बात मान लेती है। टुनटुन के जाते ही उसकी सास झूठ मूठ का चिल्लाने लगती है। अरे कालू भैया, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में सांप घुस आया है, उसे निकाल दो। टुनटुन की सास की आवाज सुनकर कालू कौवा अपने बाग की रखवाली छोड़कर वहां आता है। क्या हुआ भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ जल्दी आइए, ये देखे, उस पलंग के नीचे सांप गया है। कालू कौवा इधर उधर सांप ढूंढने लगता है। इतने में टुनटुन बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। इधर कालू कौवे को जब सांप नहीं मिलता तो वो वहां से जाने लगता है। भाभी, लगता है सांप भाग गया है। अगर फिर से दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अभी मैं चलता हूँ, बाग की रखवाली करनी है, नहीं तो मेरे अंगूर जंगल के परिंदे चुरा लेंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुन चिड़िया पके पके अंगूरों को लेकर घर आ जाती है। ये ले माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती हैं। आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुन रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों मिलकर खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है, ये रोज रोज मेरे बाग के अंगूर क्यों कम हो रहे हैं? लगता है कोई चुरा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। आज मैं किसी कीमत अपने बाग को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोपहर के वक्त टुनटुन की सास कालू कौवे को बुलाती है, पर कौवा नहीं आता। दोनों मन मार कर रह जाती हैं। टुनटुन, अब क्या करें? ये कालू अपने बाग से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, अभी नहीं तो हम रात में अंगूर चोरी करेंगे, तब कालू कौवा सो रहा होगा। ये सोचकर दोनों रात को चोरी करने का प्लान बनाती हैं और इधर कालू कौवा अपने बाग में जाल डाल देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर चुराने लगती हैं और फिर कालू के डाले हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी, ये क्या हुआ? हम लोग जाल में फंस गए हैं। अब सुबह होते ही सबको पता लग जाएगा कि हमने अंगूर चुराए थे। इतने में कालू कौवा वहां आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कालू भैया, आराम से बोले, सब परिंदे सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा कर दूंगी, बस हमें छोड़ दो। पड़ोसी होने के नाते फिर कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। इस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देती हैं और अपनी जिंदगी गुजारती हैं।